ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए क्योंकि ट्रंप ने कहा है खामनेई अब समझौते को राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया है और ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने अमेरिका के दबाव से थक जाने की वजह से आखिरकार बातचीत पर जोर दिया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को समर्थन भी दिया है और ईरान पर सैन्य हमले की धमकी भी दे दी है। इससे ईरान में अस्थिरता लगातार बढ़ती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने बातचीत के लिए अब उन्हें फ़ोन किया है और ये अमेरिका के साथ वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया और कहा कि मुझे लगता है अमेरिका से पिट पिट करके अब ईरान थक गया है। हम उनसे मिलेंगे और बैठक की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी कहा कि बातचीत से पहले कुछ बुरी घटनाएं हुई तो अमेरिका कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के विपक्षी नेताओं के संपर्क में होने की भी बात कह रहे हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक बयानबाजी शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ, खासतौर पर खामनेई के खिलाफ। ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन आज़ादी के लिए हो रहे हैं और ऐसे में हम प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। विरोध को दबाए जाने के खिलाफ ईरान को चेतावनी भी ट्रंप ने दी। ट्रंप ने कहा कि ये प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ईरान में वैसे बीते 15 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और दिन ब दिन ये और उग्र होता चला जा रहा है। इस दौरान तेहरान के अली खामनेई के शासन पर अब आक्रामक ट्रंप के बयान आने लगे हैं और ऐसे में बदलाव का भी एक संकेत अब अमेरिका और ट्रंप की ओर से आ गया। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत और समझौते की भी बात कह दी है। वहीं ट्रंप के दावे को ठीक माना जाए तो अभी तक जवाबी हमले की बात कर रहे तेहरान का रुख भी अब कुछ नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान में वैसे महंगाई और करेंसी की वैल्यू में गिरावट को लेकर के ये प्रदर्शन की शुरुआत बताई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से खामनेई सरकार को हटाने वाले आंदोलन में बदल चुकी है और ये विरोध तकरीबन पूरे देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति है, हिंसक वारदातें हो रही है और 500 से ज़्यादा जाने चले जाने का दावा किया जा रहा है। मरने वालों में करीब 50 सुरक्षाकर्मी भी बताए गए। ईरान की सरकार और राष्ट्रपति मसूद पजेश्किन ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। पजेश्किन ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों की चिंताओं का समाधान भी हमारा ही कर्तव्य है, लेकिन हम दंगाइयों को पूरे समाज को तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम पूरे देश में आग लगाने वालों को बख्शने वाले भी नहीं हैं। उधर ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मौजूदा हालात को आतंकी युद्ध करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो एक आतंकी युद्ध है। अब्बास अराक्ची के मुताबिक में इस हिंसा में शामिल आतंकी तत्वों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों, कारोबार से जुड़े तमाम जगहों पर एक के बाद एक हमले किए और ये घटनाएं प्लानिंग के तहत की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान अधिकारियों के पास ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड भी मौजूद हैं जिसमें कि आतंकियों को आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। वैसे इससे पहले अराक्ची ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को मारने और जिंदा जलाने का आरोप भी लगा दिया था। उन्होंने इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई बताया और अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में जबकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश उन्होंने करार दिया और कुछ हमले के वीडियो भी शेयर किए हैं। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी HRANA के मुताबिक हिंसा में अब तक के 544 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। 10,681 लोगों को इसमें हिरासत भी लिया गया है। लेकिन अमेरिका में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक रैली में भी घुसता दिखाई दिया और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि दोपहर लॉस एंजलिस में ये घटना हुई जहां पर
सैकड़ों लोग ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में मार्च कर रहे थे। घटना में कितने लोग घायल हुए ये अब तक के बहुत साफ नहीं हो पाया, लेकिन ईरान में प्रदर्शनों को लेकर के भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की जो खबरें आई थी, ईरान ने ही इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने यह साफ कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही कुछ ऐसी गलत जानकारियां रुकनी चाहिए। राजदूत मोहम्मद फताली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान जारी किया और कहा कि कुछ विदेशी अकाउंट्स के द्वारा ईरान के हालात को लेकर के जो खबरें फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी ईरान में नहीं हुई है, लेकिन जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि अब पूरी तरह से स्थिति खामनेई के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और अब ट्रंप का ये दावा कि खामनेई एक तरह से बातचीत पर आ गए हैं, यानी खामनेई ने घुटने टेक दिए हैं।